हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। साथियों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी आवश्यक होने वाला है। लगातार साथियों, आप सभी की क्वेरीज देखने के बाद हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी का रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट आपने देख लिया होगा। आपको अब ये देखना है कि आपकी रैंक क्या है। तो आपके रिज़ल्ट में तो रैंक होगी ही, परंतु ईएसबी के द्वारा इस बार रिज़ल्ट को ऐसे जारी किया, मतलब सारा का सारा पीडीएफ इसने प्रोवाइड किया है। ऑलमोस्ट जो है इसमें पेजेस की बात करें तो 3300 प्लस ही जो है यहाँ पर पूरे के पूरे पेज है। और एक पेज में आप अगर नाम की बात कर सकते हैं तो कम से कम 15 नाम तो होंगे। ठीक है, कम से कम यहाँ पर सभी बच्चों के कितने 15 नाम तो है। अब यहाँ पर अगर 15 नेम है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि साथियों कितने कम से कम 50,000 स्टूडेंट के यहाँ पर डेटा यहाँ पर दे दिया गया है। अब यहाँ पर एक तरफ आपको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर तो आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, ठीक है, जो है आपका लास्ट नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम लिखा है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी लिखा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, आपकी जो आपने जो शिफ्ट में जो एग्ज़ाम दिया था, ओके, स्कोर, ये आपका स्कोर है जो आपका मेन एग्ज़ाम में स्कोर रहा होगा। और ये जो लास्ट का दिया है ये परसेंटाइज मार्क्स है। सबसे टॉप बच्चे का मार्क्स जो परसेंटाइज होगा 100%, और फिर वही से जो है आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी। देखिए 76 को इसने 100% दिया है। ठीक है, मतलब टॉप जो है इन्होंने बच्चों को टॉप 8 जो बच्चे हैं उनको इनने जो है साथियों 100% परसेंटाइज किया। अब ये कि कौन सा फॉर्मूला है ये किसी को भी नहीं पता। तो अब क्या होगा सर, हमारा एक तरफ आपको दी है जनरल कैटेगरी की रैंक और एक तरफ दी है आपकी खुद की कैटेगरी की रैंक। ये जनरल जो कैटेगरी की रैंक है ना, तो यहाँ पर टॉप जो आपका 100 बच्चा होगा या मान लीजिए टॉप 200 बच्चा होगा, वो ऑलमोस्ट एज इट इज सिलेक्शन ले चुका है। वो कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, टॉप जो है 150 से 200 बच्चे ऑलमोस्ट इस लिस्ट से सिलेक्टेड है। आपका अगर नाम ऊपर में है तो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे। ये जनरल वाली रैंक है, तो यहाँ से अप्रॉक्स में मान रहा हूँ कि 150 बच्चा जो है ऑलमोस्ट पहले से ही सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि सर कितनी पोस्ट आ सकती है, मे बी अगर हम बात करते हैं, हमने अप्रॉक्स जो आपका आंकड़ा निकाला है वो 1500 प्लस सीटों का आंकड़ा निकाला है, जिसमें आपके जो है साथियों 10 से 12 कॉलेजेस होंगे और वही आपके ट्रेनिंग सेंटर होंगे। जीएनएम की मैं यहाँ पर बात लास्ट में करूँगा। ठीक है साथियों, तो जीएनएम नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ पीएनएसटी के गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अभी जीएनएम के अगर गवर्नमेंट कॉलेज इन्होंने दे दिया है तो ऑलमोस्ट आपकी सीटें बढ़ जाएगी, परंतु अभी हम जो बात कर रहे हो ओनली पीएनएसटी के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो है जो मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, काउंसलिंग कब से होने वाली है और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए अनिवार्य है, इस पर हम लोग वीडियो पर चर्चा करेंगे। अभी जो है हम आपको यहाँ पर जो है ये जो डेटा आपके लिए लाए हैं ना, हमने सारा डेटा को एनालिसिस किया है और तभी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये डेटा आपको भी मिल जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर देखिएगा UR, OBC, SC, ST और EWS। ओके साथियों, ये हमने जो है आपकी 5 कैटेगरी यहाँ पर बांट दिया है। एक कैटेगरी की अगर सीटों की बात करूँ तो कम से कम साथियों 300 सीटें हैंडीकेप्ड, उसके बाद जो है साथियों अलग अलग कैटेगरी में सीटें बटेगी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा लगाया अभी 1500 सीटों का, और ये 300 सीटें जो है आपको मिलने वाली है, आप किसी भी कैटेगरी में है। तो सर हमारा सिलेक्शन अब कितने मार्क्स पर होगा, अब ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो ये देखिए कौन सी वाली रैंक बता रहा हूँ भाई, ये स्कोर वाला मैं बता रहा हूँ। ये परसेंटाइज में हम नहीं बताएंगे आप लोगों को, परसेंटाइज आपके भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपकी रैंक, अगर आप UR से है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी रैंक UR से है, ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा 60 मार्क्स तक के बच्चों का सिलेक्शन होगा। और हमने यहाँ पर टॉप जो रैंक है ना आपकी 400 रैंक तक हमने जो है UR वाले कैंडिडेट को यहाँ पर जो है 400 बच्चों में सिलेक्ट किया है। इसके बाद देखिए SC वाले जो कैंडिडेट है यहाँ पर भी हम OBC वाले देखते हैं, तो OBC का 56 मार्क्स तक जो है नाम आएगा फर्स्ट राउंड में। इसमें हमने टॉप 400 बच्चों को सिलेक्ट किया है, ठीक है, आपकी कैटेगरी डालकर। SC का कट ऑफ जो रहने वाला है 50 मार्क्स रहने वाला है, आउट ऑफ 100 जो है आपका SC कैटेगरी का।
जिसमें से हमने 400 बच्चों को सिलेक्ट किया है, 1 से लेकर 400 रैंक तक हमने बच्चों को यहाँ पर लिया है। तो 50 मार्क्स तक ये हमने काउंट किया है। इसके बाद आते हैं एसटी वाले कैंडिडेट। तो एसटी वाला 45 मार्क्स, एसटी कैंडिडेट 45.97 मार्क्स तक के बच्चे हैं, जिसमें हमने 350 बच्चों को जो है साथियों यहाँ पर सम्मिलित किया है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि साथियों सर आपने बताया सीटें 300 है, आपने बच्चे 400 काउंट किया है, क्यों किया इसका भी रीज़न मैं बताऊँगा। ये जो EWS है, यह जो है साथियों हमने यहाँ पर टॉप जो है 300 बच्चों को लिया है, जिसमें 53 रैंक तक जो है बच्चे आपका सिलेक्शन ले लेंगे। हो सकता है जो ये 400 बच्चे लिया ये 500 भी हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा साथियों, जो टॉप जो ऊपर के जो बच्चे हैं ना, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, वो सारे बच्चे UR की सीट लेंगे, क्योंकि आप अगर टॉपर बन रहे हैं तो वो सीट UR की आपको मिलने वाली है। तो UR की सीट सभी के लिए खुली होती है। UR मतलब जनरल की सीट है। जनरल की सीट में टॉप जो बच्चे होते हैं ना, चाहे वो 50 हो, चाहे 100 हो, या तो इन सभी बच्चों को UR की सीट मिलती है। और जो UR में जो बच्चा रहेंगे ना, ठीक है, तो वो बच्चा क्या होगा, उसमें कुछ बच्चे सिलेक्शन ले लेंगे, ऑलरेडी उनके ज़्यादा मार्क्स रहेंगे और 60 तक उनका कट ऑफ आएगा। बाकी जो है ना साथियों, जो मैंने ये आपका 56 बताया, ये 1-2 मार्क्स कम हो सकता है, बढ़ेगा नहीं, ठीक है, कम ही होगा। या फिर आपका SC मैंने 50 बताया तो 48 तक आ सकता है, ST मैंने 45 बताया तो 42 तक आ सकता है। उसके बाद UR जो है 50 से लेकर 53 तक रह सकता है। और ये सब मैंने इसी डेटा को देखकर निकाला है। मैंने एक एक डेटा को यहाँ पर सर्च किया है, ठीक है। यहाँ से मैंने पूरा UR का डेटा निकाला, उसके बाद आपका SC यहाँ SC उठाया, यहाँ से पूरा देखिए साथियों, ये पूरी PDF मैंने सर्च किया, कितने बच्चे आ रहे हैं, आपकी रैंक यहाँ से दिख रही है, ठीक है। ये वाली रैंक आपकी कैटेगरी की है, ये वाली रैंक आपकी पूरी ऑल ओवर जो है MP की रैंक है, मतलब जनरल की रैंक है। ओके साथियों, तो आई होप साथियों चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आ चुकी होगी। मैंने जो कट ऑफ बताया है, मैंने एनालिसिस करने के बाद ही चीज़ों का आपको जो है कट ऑफ बताया है। अब ध्यान दीजिएगा सर, काउंसलिंग, तो काउंसलिंग जो होगी आप लोगों की MP ऑनलाइन के MP NRC की ऑफिशियल जो है वेबसाइट से ही होगी। इसकी अपडेट हम जैसे ही आती है तो प्रोवाइड करेंगे। आपको अभी भी आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, क्योंकि साथियों कमेंट्स तो आप लोग करने वाले हैं, मुझे ऑलमोस्ट पता है। तो जो आपके मन में डाउट्स है ना साथियों, वो डाउट्स आप लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम आपके डाउट्स पढ़ें और आपको चीज़ें प्रोवाइड करें। ओके, अब यहाँ पर आते हैं साथियों प्राइवेट कॉलेजेस की बात। इन्होंने जो है पिछले बार JNM के प्राइवेट कॉलेजेस दिए थे। आई होप कि इस बार वह गवर्नमेंट कॉलेज मिले, जिससे कि सीटें बढ़े और साथियों बच्चे सिलेक्शन ले ले। अगर JNM की पूरी प्राइवेट सीट आती है तो आप JNM कर सकते हैं, अपितु मतलब परंतु आपको डायरेक्टली जॉब नहीं लगेगी। आपको यहाँ पर कोर्स करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपकी एक एग्ज़ाम होगी, जो साथियों आपको जो सिलेक्शन वहाँ पर लेना पड़ेगा, तभी आप जो है गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेंगे। अगर PNST में आपको सीट मिल जाती है तो आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपको जो है साथियों जॉब मिल गई है। तो ये सारा अपडेट है। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे इसका वीडियो मैं आगे प्रोवाइड कर दूंगा। काउंसलिंग मैंने बता दिया कहाँ से होने वाली है। ये लिस्ट कहाँ से निकाला है मैंने, आपके ESB की रिज़ल्ट वाले पोर्शन में जाना और वो ये आपकी लिस्ट पूरी निकल जाएगी। आपकी रैंक वगैरह सारा बच्चों का डेटा यहाँ पर आपके लिए मौजूद है, ठीक है। तो आप जाइए, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपकी रैंक वहाँ नहीं शो हो रही है यहाँ पर। और इसी परसेंटाइज से तो कुछ नहीं होगा, ये मेन रैंक से ही आपका होगा, ठीक है। ये रैंक है ना, ये रैंक से ही सिलेक्शन होगा आप लोगों का, ये ध्यान रखिए। अब कॉलेज कौन कौन से है इस पर हम लोग प्रॉपर वीडियो बना देंगे। हो सकता है इस बार कॉलेज ऐड हो तो आपकी सीटें बढ़ जाएगी। पिछले बार जो है सीटें कम जो थी, क्योंकि इन्होंने कॉलेज कम कर दिया था। पिछले बार 2 तरह की काउंसलिंग होती थी, एक तो DME की काउंसलिंग होती थी और एक तो DHS की काउंसलिंग होती थी, तो दोनों मिलाकर एक ही काउंसलिंग हो रही है। तो कुछ अपडेट इन्होंने किया है। तो आई होप साथियों आगे चल के, अब जब तक इनका रूल बुक नहीं आता तब तक हम आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लेरिफिकेशन के साथ नहीं बता पाएंगे। तो चलिए साथियों वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करना, ताकि जितने बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बाकी काफ़ी चीज़ें तो मैंने बता चुका है, पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो तो इस वीडियो को देखने के बाद ऑलमोस्ट चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगी। चलिए धन्यवाद, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।